जब मैं प्रार्थना में था तो मैं विषय मांग रहा था प्रभु कि क्या बोलूं, और प्रभु ने जो वचन दिया बहुत सुंदर वचन दिया। हम सब विश्वासी तो हैं, हम विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास में कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारा चाल चलन प्रभु के लायक है? हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, वो प्रभु ने मुझे वचन दिया। और हम लोग थोड़ी देर को अपने आप को तैयार करेंगे और उसका वर्णन करेंगे, और हम चाहेंगे उसको देखेंगे कि हर एक विश्वासी के जीवन में 6-7 चीजें होनी चाहिए। उसके जीवन में ज्योति होनी चाहिए, उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए, उसके जीवन में आत्मा होना चाहिए, उसके जीवन में सत्यता होना चाहिए, भले कामों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रहना चाहिए, और बुद्धिमानी के संग चलना चाहिए, और सावधानी के संग चलना चाहिए। ये 7 चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विश्वासी तो हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से चलते हैं? हम उसको देखेंगे वचन में। पहला यूहन्ना उसका 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 नेपाली पढ देंगे, उसको मैं हिंदी में पढ दूंगा। फिर यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट छुटकारा पार्छ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर ज्योति शब्द का एक वर्ड आया है। हर एक विश्वासी के अंदर एक ज्योति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जब ज्योति होती है तभी वो किसी काम को कर सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक दिया जलाया जाता है तो उसमें क्या करा जाता है? तेल डाला जाता है, बत्ती बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसमें क्या करा जाता है? आग लगाई जाती है, और वो ज्योति तब तक चलती रहती है जब तक कि उसको क्या मिल रहा है? पावर मिल रही है या तेल मिल रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन में इसका अर्थ है कि परमेश्वर के साथ सत्य पर चलना, उस पर विश्वास करना। सबसे ज्यादा डगमगाने वाली स्थिति होती है विश्वासी की। वो सबके सामने विश्वासी तो है, लेकिन जब परेशानी दिक्कत आ जाती है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन उसके जीवन में यीशु का अनुग्रह, यीशु की ज्योति अगर है तो वो अपने जीवन में क्या करता है? सफल होता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा वचन और कार्यों में उसका अपने जीवन में उसको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन, प्रभु की ज्योति आपके जीवन में लेकर चलेंगे, तभी आप क्या करेंगे? ज्योति में चल पाएंगे। और उसके पुत्र के द्वारा लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, क्योंकि यहां लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे जीवन में शुद्धता भी बहुत जरूरी है। यदि लोग सोचते हैं कि वो मनमानी ढंग से पाप करने के उपरांत भी परमेश्वर के साथ संगति बनाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी विश्वासी के जीवन में भी ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि वो क्या करता है? गलत कार्य कर देता है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है? मैं विश्वासी हूं। इसलिए अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। प्रभु की ज्योति आपके जीवन में जब कार्य करती है तो आप उन सारी चीजों से छुटकारा पाते हैं कि आप क्या करते हैं? कोई भी पाप नहीं कर पाते। और जब वो आपको रोकता है तो आपकी संगति क्या है? प्रभु के संग बनी रहती है। अपने आप को हमेशा शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, तब उसकी धारणा गलत है कि यदि वो धार्मिकता के साथ जीवन जीता है। अब धार्मिकता के संग जीवन जीने के लिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम संसार में हैं, हमेशा शुद्ध नहीं रहते। हम अच्छे के संग भी बैठते हैं, बुरों के संग भी बैठते हैं। हम नहीं जानते कि किसकी संगति बुरी है, किसके संग चल रहे हैं। लेकिन जब आपके जीवन में ज्योति होती है, पवित्र आत्मा आपके संग बना रहता है, तो वो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान तुरंत दे देता है।
के लिए अच्छा है और कौन बुरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की ज्योति हमको हमेशा क्या करती है, हमारे जीवन में सतर्कता देती है। और वो सतर्कता आपके जीवन में क्या करते हैं, आपकी संगति में आगे बढ़ाती है। परमेश्वर उसके लोगों के साथ अटूट संगति का आनंद पा सकते हैं। जब ज्योति आपके जीवन में है तो आपके जीवन में क्या है, खुशियां भी है और आपकी संगति प्रभु के संग बनी रहती है। ये देखते हैं कि इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा नहीं, तथा उसके पापों को जो उन्होंने अनजाने में क्षमा कर दिए। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे अगर इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका दूसरा पद, इफिसियों 5 अध्याय उसका दूसरा पद, यहां पर ऐसा लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया। यानी यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है। उसका प्रेम आज हमको क्या कर रहा है, अपने साथ लेके चल रहा है। उसका प्रेम ही है जो हम उसके पीछे चल रहे हैं और हमारे लिए स्वयं को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। विश्वासियों को अपने स्वर्गीय पिता के उदाहरण को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। तब उसका प्रेम क्या करता है, मात्र शब्दों पर आधारित नहीं है। हम कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है, हम उस प्रेम को अपने जीवन में दिखा पाते हैं? जैसा यीशु मसीह के अंदर प्रेम था और वो प्रेम में क्या करता था, दूसरों को प्यार करता था। हमारे जीवन में भी हर एक विश्वासी के जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम होता है तो आपका संबंध अटूट होता है। प्रेम जो है जितनी भी बुराइयां होती है उसको क्या करता है, हटा देता है, क्योंकि आपका एक प्यार का मीठा बोल आपके जीवन में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। सामने वाला कितना भी गुस्से में हो, सामने वाला कितना भी आपसे विरोध में हो, लेकिन आपका प्रेम उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। आमीन, 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 हालेलुया। ये है यीशु मसीह का प्रेम। ये विश्वासी के अंदर प्रेम होना चाहिए ताकि वो प्रेम अपने जीवन के द्वारा वो दिखा सके, है ना। किंतु आत्म बलिदान से स्वयं दिखाई देगा जिस प्रकार मसीह का प्रेम दिखाई देता है। इस वचन के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, हमारे जीवन में आत्मिकता बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी के जीवन में आत्मिकता का बगैर कुछ नहीं है। आप आत्मिकता में जब कमजोर हो जाते हैं तो आपके जीवन में सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन जब आत्मिकता में आप मजबूत होते हैं तो कितना भी दुख, कितनी भी परेशानी, कितनी भी दिक्कत आए, आप हमेशा क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं, क्योंकि आत्मिकता में आप मजबूत हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसको हम देखते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 16 पद में। अगर हम देखते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, तब मैं ये कहता हूं पवित्र आत्मा में चलो और तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंसान जो है अपनी लालसाओं को, शारीरिक लालसाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन जब प्रभु के संग वो आप चलते हैं और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है तो आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपको क्या करना है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना है। जब विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वो शारीरिक ना होके आत्मिक हो जाता है। आत्मिकता में चलना यह है कि संसार का
विरोध उसके हो जाता है। संसारी चीजों से अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप कहेंगे कि संसार में है तो क्यों नहीं, संसार में है तो संसार वाले कार्य होते हैं, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में क्या करती हैं, आपके जीवन को बदलना चाहती है, आपके जीवन को संसारिक तौर में लेना चाहती है, यहां पर पवित्र आत्मा क्या करता है, उनको वहां पर रोक देता है। अब संसार में रहे तो कार्य तो करना ही है, क्योंकि खाना है, खर्चा भी चाहिए, बच्चे भी हैं, परिवार में उन सबको पालना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन प्रभु क्या करता है कि हमको अपने अनुसार चलाता है। चौथी चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए सत्यता। सत्यता में लिखा है तीसरा यूहन्ना उसका 4 पद, उसमें ऐसा लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा कि परिवार में जब बच्चे होते हैं और बच्चे किसी चीज को अचीवमेंट करते हैं या उनके जीवन में प्रोग्रेस होती है, और कोई दूसरा पर्सन जब आपको कहता है कि आपका छोरा या आपकी छोरी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनके जीवन में आत्मिकता है, उनके जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और वो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अंदर से कितना खुश होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे की बड़ाई हो रही है। लेकिन ये बड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जीवन आत्मिक है, आप विश्वासी हैं, आपने जो बच्चों को क्या किया है, जो सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है, वचन के द्वारा उनको बोला गया है, वो उनके जीवन में झलकता है। और जब वो उनके जीवन में झलकता है तो प्रभु का प्रेम ही सारी चीजों को क्या करता है, बड़ाई के लायक करता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों की बुराई कभी भी नहीं सुनना चाहता। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों की बड़ाई, वो कितना भी बुरा है लेकिन उनके लिए वो प्रिय है, उनके लिए वो अच्छा है। इसीलिए यहां लिखा है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्यता भी बहुत जरूरी है। 5वीं चीज है भले कामों में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम भले कार्य करते रहते हैं। अब आप गए हैं, सड़क पे जा रहा है कोई भिखारी, अब कोई खाना नहीं है खा रहा है, उसको आपने क्या करा, खाना खिला दिया, वो भी भला काम। किसी के पास कपड़े नहीं है, वो आपने उसको हेल्प करी, वो भी भला काम है। इसमें लिखा है इफिसियों 2:10 में, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी क्या करा गया है, भले कामों के लिए सृजा किया गया है। आपको अपने आप को जांचना है कि हम कितने भले काम कर रहे हैं। क्या हमने कोई भला काम किया? और आगे लिखा है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि हम उसमें चले। यानी कि यहां पर विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, वचन एक आज्ञा देता है कि हम भले कामों के लिए ठहराए गए हैं, बनाए गए हैं। हमको उसमें क्या करना है, चलना है। और जब हम उसमें चलेंगे तब हम भले कार्य कर पाएंगे। अभी भला काम हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जो कि संसारिता में है, प्रभु का वचन अगर हम उसको सुनाते तो ये भी भला काम करते हैं। उसकी जिंदगी को, आत्मा को अगर बसती है तो वो भी भला काम करते हैं। किसी की हेल्प करते हैं, वो भी हम भला काम करते हैं। लेकिन ये सब विश्वासी ही कर पाता है। विश्वासी के जीवन में ये सारी चीजें उसको क्या करती है, उन्नति के ऊपर लेके जाती है। और उसका आत्मिक जीवन क्या होता है, प्रभु के संग और बढ़ता जाता है। छठी चीज, उसके जीवन में बुद्धिमानी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि वचन कहता है कि मैंने तुझे बुद्धि भी दी है और मैंने तुझे
आत्मा भी दिया है, बुद्धि हमें दी है चीजों को देखने के लिए, आत्मा दिया हमें आत्मिकता में। क्या अच्छा क्या बुरा है ये बुद्धि बता रही है, लेकिन आत्मा क्या कर रहा है? आपको पूरी राह दिखा रहा है। इसको हम देखते हैं कोलोसियों उसका 4 अध्याय उसका 5 पद, उसमें लिखा है, समय को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी में चलो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है कि बुद्धिमानी के साथ चलो। अब संसार में तो हम चलते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन क्या है वो कैसा है, किस तरह से है, ये आपको नहीं पता। जब आपका आत्मिक जीवन होगा, पवित्र आत्मा खुद ब खुद बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और समय को बहुमूल्य जानना चाहिए, क्योंकि समय ही सारी परिस्थितियों को बदलता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, खुशी भी देता है, दुख भी देता है। इसीलिए समय को हमको बहुमूल्य जानना है। और अभी तक जो भी हमारे जीवन में हुआ है उसको भूलकर हमें 2026 में अचीवमेंट करना है। हालेलुया, हालेलुया। 2026 हर एक जन के लिए प्रभु बहुत आशीषित करने जा रहा है। जिनको आशीष नहीं मिली है उनको आशीष कर रहा है, क्योंकि समय बहुमूल्य है और बुद्धिमानी से चलना है। लास्ट में हम देखेंगे उसको क्या करना है, सावधानी से चलना है। हर पल हर घड़ी जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी के संग चलते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। उसको हम देखेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 15 पद, उसमें लिखा है, तब ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, मूर्ख के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? बुद्धिमान की तरह चलना है। यस। बुद्धि का दाता कौन है? परमेश्वर। वही आपको बुद्धि देता है, वही आपको ज्ञान देता है, वही आपको समझ देता है, अच्छे बुरे का ज्ञान वही देता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि शैतान बहकावे वाला है। वो आपको बहकावे में डाल के क्या करता है, उस टारगेट से हटा देता है। इसलिए सावधानी से करना है। हर एक विश्वासी को हमेशा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, सावधान रहना है, सदा अपने आप को प्रभु के संगति में रखना है, प्रार्थना करना है, वचन को हमेशा आपको पढ़ते रहना है। यह वचन ही आपको क्या करता है, सही मार्ग दिखाता है। इसलिए विश्वासी के जीवन में ये 7 चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसके जीवन में अगर ये सारी चीजें हैं तो प्रभु उनको बहुत आशीषित करता है। पहला ज्योति, दूसरा प्रेम, तीसरा आत्मा में, चौथा सत्य में, पांचवा भले कामों में, और छठा बुद्धिमानी से, और सातवां क्या है, सावधानी से। ये सारी चीजें आपके जीवन को क्या करती हैं, आपके जीवन को विश्वास में और मजबूत करती है। प्रभु उस वचन के द्वारा आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार कीजिएगा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अब प्रभु हर एक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत अच्छी आशीष दे रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमको सिखाया, ये आपकी दया और आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हम सबों ने जब इतनों ने सुना, इस पे हम उसको अपने जीवन में फॉलो करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आप सामर्थ, समझ, बुद्धि दीजिएगा, सत्य का आत्मा दीजिएगा, ज्योति दीजिएगा, भले कामों के लिए तैयार कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को और भी आगे बढ़ा सके प्रभु जी। हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले पिता परमेश्वर। विशेष रूप हम प्रार्थना करते हैं, बहन मंजू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है पिता परमेश्वर, उसको सही समझ देना, ताकि हर एक बीमारी को पकड़ने वाला बन सके प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, और तो चिन्ह और चमत्कारों के संग कार्य करने वाला परमेश्वर।
हमारी बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए श्री क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं।